इंसान की जान बचा सकता है। मैं तो वही संदेश देना चाहूँ, ब्लड डोनेशन करो, हर गरीब आदमी की सहायता होगी। क्या पता किस आदमी की जान बच जाए अपनी ब्लड की वजह से। ब्लड डोनेट करना चाहिए। एक बार भी हाल था बुखार बनी हुई 3-4 साल में और ब्लड बढ़ा ही हर 12 महीना कमा 3 बार दूँ कि कोई की जान बचे ब्लड से। 6 नवंबर सन 1986 के अंदर भर्ती हुए थे और 9 साल के बाद में वो शहीद हो गए। 9 साल के बाद में जम्मू कश्मीर में शहीद हो गए। मनोज जी कौन सी बार ब्लड डोनेट करे थे? तीसरी बार ब्लड डोनेट करे। शहीद के अवसर पर शहादत पर अगर ब्लड डोनेशन कैंप होता तो वो एक अनुयायी पहली समाज में अलग से होती है। शहीद गौरी शंकर जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। राम जी, जय हिंद। आज हम आए हैं सिक्कर के बेरी गांव में और यहाँ पर जो शहीद है गौरी शंकर जी, उनके शहादत दिवस यानी कि 6 जनवरी को उनका 29वां शहादत दिवस है और उसके उपलक्ष्य में उनके जो परिवार के लोग हैं, गांव के जो लोग हैं, उन्होंने ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन करवाया तो हम यहाँ लोगों से बात करेंगे, डॉक्टर की टीम से बात करेंगे कि क्या ब्लड डोनेट करने से फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, इसके बारे में तो देखते रहिए। राम राम जी। राम राम सर। कौन सा गाँव था? बेरी है। बेरी है। तो कौन सी बार रक्तदान दे रहे हो? 8वीं बार। 8वीं बार। तो आई बार जहाँ ठे दियो या फिर और कटे पहले भी दियो? नहीं, और हॉस्पिटल में दे दियो 2-3 बार। कैंप हो जा गाँव में कैंप हम। या कई लोग बोले कि रक्तदान देने से फायदो हुआ है, कई लोग बोले कि देणों कौन सा डर लागे लोगों ने कि चक्कर आ जाए, कमजोरी आ जाए। तो 8 बार दे चुका तो तारो जो एक्सपीरियंस है वो बताओ। न तो चक्कर आवा न कोई और न तो बीमारी हुआ। एक बार भी हाल था बुखार बनी हुई 3-4 साल में और ब्लड बढ़ा ही हर 12 महीना कमा 3 बार दूँ। तो जहाँ पहली बार कौन सी साल में दिए थे? मैं दियो 19 साल को जब। अच्छा, 19 साल का जब। तो पहली बार जब दियो जन कोई डर वगैरह या कुछ लगे कौन क्या लोग जहाँ बोलने के जहाँ पहले क्योंकि आजकल सब लोग देवे लगा, पहले जहाँ देता ना तो मतलब डरता लोग देने से। तो जब थे के हिसाब से दियो पहली चोट जो को थे रक्तदान दियो ब्लड डोनेट करो भी के बारे में एक्सपीरियंस बताओ। पहली बार दियो जहाँ थोड़ा डर से लग गया सुई को और कोई डर को लगे, न कोई चक्कर आया न कोई और। अच्छा, तो जगह और क्या कहना चाहोगे जगह ब्लड डोनेट कहीं को नहीं कर रहे हैं बन क्या कहना चाहोगे? ब्लड डोनेट करना चाहिए। सुरेंद्र जी कौन सी बार ब्लड डोनेट कर रहे होते? मैं दूसरी बार कर रहा हूँ। पहली बार कब करे होते? पहली बार यही इसी प्रोग्राम के अंदर किया था 1 साल पहले। अच्छा, पिछली साल 2022 में। तो जो आपने पहली बार ब्लड डोनेट किया था तो उस टाइम पे कैसा लगा था आपको? बहुत बढ़िया लगा, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया लगा। तो आपका क्या एक्सपीरियंस है? जो काफ़ी लोग डोनेट नहीं करते हैं, काफ़ी लोग डोनेट करते हैं, तो उनको क्या कहना है कि ब्लड डोनेट करना चाहिए, इससे क्या फ़ायदे होते हैं? ब्लड डोनेशन करना चाहिए, इससे बीमार को नहीं हुआ और भी कई फायदा ही। तो पहली बार डोनेट करो तो शरीर में कोई थकान या चक्कर आना या फिर कुछ और हो है ना, या उन्होंने क्यों को नहीं हो। या डॉक्टर को कहना हो कि 24 घंटा में रिकवर हो जाए, साल में 3 से 4 बार ब्लड डोनेट करना चाहिए, तो भी के बारे में क्या कहना चाहूँगा? जरूर करना चाहिए, रिकवर हो जाए। ये तो मैं खुद भी देखा है कि मैंने जब पहली बार दिया था उसके 3-4 दिन बाद दोबारा जांच कराई, उतना ही दोबारा वो वापस ब्लड उतना ही था जितना मैंने पहले जो था उतने पॉइंट था। पहले भी मेरे में 14 था, फिर मैं 3-4 दिन बाद जांच कराई जब भी 14 ही था। और जो आज यहाँ पे जो रक्तवीर है उनको जो सम्मान में उनको प्रशस्ति पत्र और हेलमेट वितरित कर रहे हैं, तो जो हेलमेट वाला है जैसे अभी सड़क दुर्घटना ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे कि जो हेलमेट का इन्होंने जो रक्तवीरों के सम्मान के लिए दे रहे हैं उनके बारे में आप क्या बताना चाहोगे? यही है कि बाइक के ऊपर हेलमेट अनिवार्य है और हेलमेट ज़रूर लगाना चाहिए, जिससे कि कोई भी दुर्घटना होने पे सिर में चोट नहीं लगेगी। और ज़्यादातर सिर में चोट लगने की वजह से ही लोग ज़्यादा परेशान होते हैं। तो राहुल जी कौन सी बार ब्लड डोनेट कर रहे हो? 3 बार। तीसरी बार कर रहे हो। पहले अठे ही करो या और कड़े करो? पहली तो रिंग्स करो, अब से 2 बार अठे करती हो। तो जी हाँ, शहीद गौरी शंकर जी है बेरी का जगह शहीद है, बाको परिवार ब्लड डोनेट जो को कैंप रखी है, तो यही के बारे में थे क्या बोलना चाहूँगा? सर बहुत बढ़िया रखे कैंप के लिए, हर गरीब आदमी के लिए सुविधा है कि कोई की जान बचे ब्लड से, तो इसके लिए बहुत बढ़िया जो तो ब्लड जब तो डोनेट करो वो तो बढ़िया जी साहब। और जहाँ थे तीसरी बार ब्लड डोनेट कर रहे हो तो थारो क्या एक्सपीरियंस है? चलो बढ़िया मानूँ मैं तो करना चाहिए सर डोनेट।
यहाँ जहाँ कई लोग बोले हैं कि ब्लड डोनेट करने से कमजोरी आवे, थकान होवे, चक्कर आवे, तो ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए। कई जहाँ करे तो बान लोग मना करे, तो बाल लोगन थे के करना चाहोगा जगह कई ब्लड डोनेट कौन कर रहा? तो सर बात तो बाकी गलत में भी है, या तो ब्लड डोनेशन हो तो 24 घंटा में रिकवरी हो जाए आपने ब्लड, और वो तो गरीब आदमी के लिए जाए, गरीब आदमी को लिए जाए तो 24 घंटा का मान ऑटो रिन्यूमेंट हो जाएगी कि मान कोई दिक्कत नहीं, कोई चक्कर वगैरह आता कोई ना आओ को नहीं आओ, तो सब डॉक्टर वगैरह की सबकी सुविधा रख के हटे, हर चीज़ की सुविधा दे रहे हैं अगला जगह ब्लड डोनेशन ले रहे जगह। तो थारा हिसाब से कितना दिन में जहाँ ब्लड डोनेट करना चाहिए? जहाँ डॉक्टर को मानना है कि साल या 3 महीना से ब्लड डोनेट करना चाहिए, लेकिन साल में एक बार तो करना ही चाहिए। भी के बारे में थे के करना चाहोगा? बस साल का मान कम से कम 2 बार तो आदमी को ब्लड डोनेशन करना चाहिए, 6 महीना से एक बार तो डोनेशन करना चाहिए। डॉक्टर साहब 3 महीना को टाइम दे रहे, 3 महीना को आप लेट चलो, 6 महीना को एक बार करना चाहिए। इससे आदमी को शरीर रिकवर हो ले, ब्लड आगे ताज़ा ब्लड तो बढ़ रही है ना। तो जहाँ थकान है, कमजोरी है, कई बोले चक्कर आ जाओ, जहाँ थे पहली बार ब्लड डोनेट कर रहे हो, तो जब था जो को थारो एक्सपीरियंस है भी के बारे में थे के कहना चाहूँगा? तो पहली बार ब्लड डोनेशन करो, मेरे में भी बात को डर चुके हुए चक्कर वगैरह आ जाएगा, लेकिन जब ब्लड डोनेशन करे तो कुछ असर नहीं पड़े उनको। अभी जो बाकी लोग जो का ये वीडियो देख रहे हैं बंद थे के संदेश देना चाहूँगा? मैं तो वही संदेश देना चाहूँ, ब्लड डोनेशन करो, हर गरीब आदमी की सहायता होगी, क्या पता किस आदमी की जान बच जाए अपनी ब्लड की वजह से, और इसका ध्यान करने से कोई ज़्यादा कुछ नहीं होगा। ऐसे अपनी जो रगों का खून है वो किसी और की रगों में दौड़ता है? बिल्कुल दौड़ता है सर। जो थे आज ब्लड डोनेट को यो आयोजन करवायो है, तो इसके बारे में ते के कहना चाहूँगा? मैं कहना चाहिए इससे प्रेरणा मिला है कि कोई भी नौजवान है और सब भाई इसके लिए बोले डोनेशन कराओ, जिस आगे की के लिए बढ़िया प्रेरणा मिला भाई, शहीद सैनिक के लिए कोई उसकी याद की स्मृति के लिए याद रहे, तो देश की रक्षा के लिए जितनी। जो बेरी के जो शहीद है, शहीद गौरी शंकर जी, उनसे आपका क्या रिश्ता है? वे मेरा छोटा भाई है। आपके छोटे भाई है? कब शहीद हुए थे वो? 6 नवंबर 1995। आज मतलब उनकी जो शहादत दिवस है, आप कितनी बार हो गए आपको जो ब्लड डोनेट करवा रहे हो आप? दूसरी बार है। एक बार पिछली बार करवाया था क्या? पिछली बार। तो कितने लोग अभी तक यहाँ पे आ चुके हैं? बहुत से लोग आ चुके, पूरा ग्राम के वासी आ चुके हैं यहाँ पे। तो लोगों का कैसा सहयोग मिला आपको कि ब्लड डोनेशन जो आपने कैंप करवाया है, लोगों ने क्या बोला इसके बारे में? बहुत अच्छी प्रेरणा मिली है लोगों को कि यहाँ पर जाके गुरुजन है बहुत से जो यहाँ पर आए, और सभी विद्यालय के गुरुजन और सब ने आके ग्राम के वासी सब यहाँ आए। जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं, जो रक्तवीर जिनको हम बोलते हैं, उनको आप हेलमेट और प्रशस्ति पत्र दे के आप उनको सम्मानित कर रहे हैं, तो हेलमेट के बारे में आपने क्यों सोचा? कि आज की जो यातायात सुरक्षा के लिए है कि सुरक्षा रही उनके लिए, और वह उनकी यादाश्ती के लिए रहता है भाई, ये भी रक्षा है, देश की रक्षा के लिए शहीद हुए तो ये भी एक रक्षा के लिए ही यहाँ का जो है हेलमेट काम करता है, ये भी रक्षा है। तो जो अभी तक मतलब 100 के लगभग अभी डोनेट कर चुके हैं, तो उनको आप मतलब एक धन्यवाद के रूप में आप उनको क्या बताना चाहोगे? इसके धन्य की एक बात, पता नहीं उन्होंने अपना रक्तदान या एक ऐसी है कि बूंद भी एक इंसान की जान बचा सकती है, नहीं करे उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य करे। तो जगह शहीद गौरी शंकर जी बस कहीं रिश्ता थारो? चाचा जी हम। तारा चाचा जी? हाँ, मैं चाचा जी हम। अच्छा थे चाचा जी होगा? तो आज जो ब्लड डोनेट थे कैंप, पूरा परिवार मिलके वो कैंप करवाया ब्लड डोनेट को, जयपुर से टीम आई है, काफ़ी ब्लड डोनेट करने अड़े युवा आ रही, तो बन ते के करना चाहूँगा? बान बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं हमारे, और आगे भी जब भी ब्लड कैंप रखें तो इससे भी ज़्यादा संख्या में ब्लड दें, क्योंकि ब्लड एक इंसान की जान बचा सकता है। शीशराम जी कौन सी बार ब्लड डोनेट करे थे? दूसरी बार। दूसरी बार। जब काफ़ी लोगों का डर है कि ब्लड डोनेट करने से कमजोरी आ जाए, बन चक्कर आ जाए, तो बन के कहना चाहोगे थे? कुछ डर नहीं, थोड़ा भयभीत हो जाते हैं, उस चक्कर में वो चक्कर आते हैं। काफ़ी लोग यहाँ पर भी आज आए होंगे जो ऐसे देख के चले गए, उनको डर लगा कि ये जैसे मतलब थैली भर रहे हैं, 1 यूनिट कर रहे हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? वो है कई बार कई लोगों को हुआ अभी भी। आपने जैसे कुछ नहीं, भयभीत हो जाते हैं, उस चक्कर में वो चक्कर आने लग जाते हैं। आपने जैसे दूसरी बार दिया ब्लड डोनेट, पहली बार आपने दिया तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? कुछ नहीं हुआ, बढ़िया वाला काम रहा है मेरा। और अभी आप कौन से गांव से आए हो? मैं शहीद गौरी शंकर सागे भाई हूँ। अच्छा आप भाई हो। तो और जो बाकी जो लोग हैं, जो परिवार के हैं, जो जिन्होंने आयोजन करवाया, सबने मिलकर, उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? बहुत बढ़िया सहयोग किया सबने। और जो रक्तवीर है जिन्होंने डोनेट किया, उनको आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? धन्यवाद सर। और आपने आज जो हेलमेट है, ये जो आप रक्तवीरों को जो सम्मान के रूप में आप दे रहे हो, इसके बारे में आपने कैसे सोचा कि हेलमेट और प्रशस्ति पत्र आप दे? ये तो बढ़िया सोचा है, ये होना भी चाहिए।
इसके प्रति जागरूक हो सब। 6 नवंबर सन 1986 के अंदर भर्ती हुए थे और 9 साल के बाद में वो शहीद हो गए। 9 साल के बाद में जम्मू कश्मीर में शहीद हो गए। ये आप कौन सी बार करवा रहे हो ये प्रोग्राम? ये उनकी 29वीं श्रद्धांजलि है। तो एक बहुत ही अच्छी पहल है और युवा जो है आप हमारा गांव का बाकी अंदर के कि एक बहुत बढ़िया मतलब गुड गवर्नेंस की भावना बढ़े, क्योंकि एक हमारे युवा के अंदर जोश भर जाए ताकि वह अपना आप ने कि इस चीज़ के प्रति मतलब एक गुड फैथ के अंदर लाने की कोशिश करे, तो वह ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेना की कोशिश करे, मोटिवेट भी हुए और ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड कैंप में आने की भी इच्छा जतावे। जो ब्लड डोनेट कैंप हुआ इसमें जो बेरी गांव के लोगों ने ब्लड डोनेट किया है, फिर बाहर से भी कुछ लोग आए हैं? नहीं, बाहर से भी आए हैं, गांव के लोगों ने भी किया, बाहर से ही आए हैं। तो ये देख के हमें मतलब गांव के युवाओं में ज़्यादा मतलब प्रेरणा जगती है कि बाहर से भी लोग आ रहे हैं। तो क्या संदेश देना चाहोगे आप बाकी लोगों को जो ऐसा प्रोग्राम जैसे आपका प्रोग्राम देख के बाकी लोग भी करें, और जो ब्लड डोनेट नहीं करते हैं उनको डर रहता है कहीं ना कहीं कि हमारे साथ कमजोरी हो जाएगी या फिर चक्कर आ जाएगा, उसके बारे में कि ब्लड डोनेट करना चाहिए, इससे क्या फ़ायदे होते हैं? देखो, ब्लड डोनेशन करने से इंसान की इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। कभी भी कोई ऐसा नहीं है कि कोई चक्कर आते हैं और ऐसा कुछ नहीं होता है। ब्लड डोनेट करना चाहिए और ये स्वास्थ्य को मतलब हेल्दी भी रखता है। ब्लड डोनेट करना बहुत अच्छा रहता है, करना चाहिए। मनोज जी, कौन सी बार ब्लड डोनेट करे होते? तीसरी बार ब्लड डोनेट करे हो साहब। तो क्या एक्सपीरियंस जो था कि काफ़ी लोग हैं कहीं जो अभी तक 30 40 साल का होगा, भाई एक बार भी ब्लड डोनेट कौन करे हो, और एक एंड का लोग हैं जिनका 10 बार 5 बार जिनका की उम्र 30 साल हुई है, अभी तक 18 साल से जहाँ ब्लड डोनेट कर रहे हैं। कि ग्रामीण लोगों का मानना अवधारणा बन रही है कि ब्लड डोनेट करवाऊँ कम हो जाए या कुछ बीमार हो जाए या कुछ और हो जाए। इको एक ही इलाज है कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट कराओ, लोगों जागरूक करो। हारो के एक्सपीरियंस ये जहाँ 3 बार थे ब्लड डोनेट कर दियो, शरीर में कोई कमजोरी थकावट? नहीं, कोई ना कोई कमजोरी ना कोई थकावट। ब्लड डोनेट करवा सो शरीर स्वस्थ ही रहे ज़्यादा। अच्छा, और जो बाकी लोग ही मानते क्या कहना चाहूँगा? मैं तो ये खबर चाहूँ रक्तदान महादान हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट करना चाहिए। जै 3 महीना से आप ब्लड डोनेट कर सका तो हो सके बड़े तक हर 3 महीना ब्लड डोनेट करना ही चाहिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भलो हो सके इसो अपना ब्लड कोई का काम आवे जना। तो जगह परिवार का लोग हैं शहीद गौरी शंकर जी का जगह मिलके आयोजन करे है, और जगह रक्तवीर हिमान सम्मान का तौर पर एक हेलमेट और जो प्रशस्ति पत्र है वह दियो है, भी के बारे में क्या कहना चाहूँगा? हाँ, तो हेलमेट सड़क सुरक्षा की दृष्टि से अच्छो है, लोगों के बीच अवधारणा भी बढ़िया जावे कि भाई हेलमेट दियो सुरक्षा हुए, और प्रशस्ति पत्र से एक मोटिवेशन मिले कि भाई शहीद गौरी शंकर कौन हाँ आपा ले रहा है, आपा ब्लड डोनेट करो, एक मोटिवेशन मिले चीज़ों। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद इनका जो एक हेलमेट दिया और प्रशस्ति पत्र दिया। इसलिए क्या नाम है थारो? मैं संदीप सेवदा, छात्र प्रतिनिधि शेखावटी विश्वविद्यालय। कौन सा गाँव है थारो? छोटी जिगर। छोटी जिगर। तो जो ब्लड डोनेट कैंप थे भी ब्लड डोनेट करेंगे? नहीं, मैंने ब्लड डोनेशन नहीं किया, मैं पहले ब्लड डोनेट कर चुका हूँ। जो बाकी लोग हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे, जो जिन्होंने ब्लड डोनेट किया है, और जो काफ़ी लोग इस वीडियो को देख के या फिर जो आज इस प्रोग्राम को देखकर जिन्होंने यहाँ पे ब्लड डोनेट किया है, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? आज किसी शहीद के उसके शहीद दिवस पर, शहादत दिवस पर ब्लड डोनेशन कैंप इस गांव के द्वारा लगाया गया। उनको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि उनके द्वारा ऐसी अग्रणी पहल की गई है। हम देखने को मिलता है कि कई लोग ब्लड डोनेशन कैंप करते हैं कुछ अन्य अवसरों पर, लेकिन अगर कोई शहीद के अवसर पर, शहादत पर अगर ब्लड डोनेशन कैंप करता है तो वो एक अनुयायी पहल ही समाज में अलग से होती है। और जिस प्रकार से एक शहीद जब देश की सुरक्षा में यहाँ पे शहीद हो जाता है, और तो उसी प्रकार आज इन्होंने हेलमेट वितरण करके सड़क सुरक्षा का जिम्मा इस गांव ने उठाया है। और मैं मानता हूं कि सारे समाज को ऐसे ब्लड डोनेशन कैंप छोटे छोटे करवाने चाहिए और लोगों को इसमें जागरूक करना चाहिए। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है थारो? अंकित 4 SK छात्र प्रतिनिधि SK साइंस कॉलेज सीकर से। अंकित जी, कौन सा गाँव है थारो? गाँव परशुरामपुरा, नवलगढ़ के पास में। नवलगढ़ के पास है। आप इस ब्लड डोनेशन कैंप में आए हो, कितने लोगों ने अभी तक ब्लड डोनेट किया है, कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा? लगभग 37-38 लोगों ने ब्लड डोनेट किया है और एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा है। मेरे तो सबसे पहले तो मैं जिन्होंने ब्लड डोनेट किया उनको, और जिन्होंने मिलकर अमर शहीद गौरी शंकर जी के शहादत दिवस पर ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और हमें जातिवाद, क्षेत्रवाद सभी से ऊपर उठकर इस ब्लड रक्तदान महादान का जो अवधारणा है इसको आगे से आगे करना चाहिए और रक्तदान सभी को करना चाहिए।
जो शहीद गौरी शंकर जी है बेरी का शहीद डिब्बा के रिश्ते था बस मेरे वो बड़े ताऊ जी है, वैसे मासा जी है मेरी मम्मी, और उनकी पत्नी, दोनों सगी बहनें हैं। जो आज ब्लड डोनेशन करवाया है, आप भी आयोजनकर्ता में है, परिवार से है, तो कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा और कैसा लोगों ने आपको सहयोग दिया? ना, हमारा गांव एक अग्रणी गांव है। गांव में 36 कौम एक जाजम पर रहते हैं और सब मिलजुल कर सभी का सहयोग रहा। ना कहीं मनमुटाव है, ना कहीं कुछ और है। जो रक्तवीर है जिनको आपने प्रशस्ति पत्र और हेलमेट डोनेट किया है और जिन्होंने रक्तदान किया, उनको आप धन्यवाद के रूप में क्या कहना चाहोगे? ऐसे अवसर पर यदि बिन बुलाए रक्तदान करते हैं और शहीदों के प्रति जो रुझान युवाओं ने दिखाया है, आज सबसे ज़्यादा आजकल रक्तदान में युवाओं अपनी भूमिका निभाते हैं, क्योंकि वो जागरूक है इसमें कि अपन को रक्तदान करना चाहिए। पहले तो एक परिपाटी थी लोगों में, ये था कि रक्तदान करने से रक्त कम हो जाता है, कमज़ोरी आ जाती है, लेकिन युवाओं ने साइंस के माध्यम से पढ़ा है कि रक्त 24 घंटे में रिकवरी करता है, तो उन्होंने समझते हुए रक्तदान किया है। जो आज जो कैंप लाग रहा है जगह शहीद हैं गौरी शंकर जी, बाकी जो शहादत दिवस है भी का मौका पे, तो अभी तक कितना लोग एड़े आ चुके हैं जगह अभी ब्लड डोनेट कर चुके हैं? करीब 50 बंदे आए हुए हैं, उसमें से 35 बंदे सेलेक्ट हुए हैं जो परफेक्ट थे, उनमें से 35 को लिया है। और ब्लड 3 से 4 महीने में एक बार, साल में एक बार देना चाहिए। और आगे आने वाले समय में ठीक शरीर के लिए अच्छी है और HB और शरीर में संतुलन भी बना रहता है। जैसे आपने बताया कि 50 लोगों में से 35 सिलेक्ट हुए हैं, जो 15 लोग थे उनमें क्या कमी थी कि वो ब्लड डोनेट नहीं कर पाए यहाँ पे? उनमें एक तो HB की, कईयों में HB है, कई बंदे जो अल्कोहल यूज करके आए थे उनका था, और HB कम होता है, और कई फीमेल भी आई थी जिनके ब्लड से रिलेशन उससे संबंधित थी थोड़ी। कितने पॉइंट तक आप लेते कि इससे कम में मतलब ब्लड डोनेट नहीं कर सकते? 12.5 से कम का नहीं लेते हैं और 17.5 से ज़्यादा का नहीं लेते हैं। 17.5 से ज़्यादा नहीं लेते और 12.5 से कम। तो आप क्या बताना चाहोगे कि मतलब जो कई लोग ब्लड डोनेट नहीं करते हैं, उनको डर रहता है कि चक्कर आ सकते हैं, थकान हो सकती है या फिर कुछ मुझे हो जाएगा, तो मतलब इसके बारे में आप क्या बताना चाहोगे कि रक्त दान करने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, इसके बारे में आप बताइए। हाँ, कईयों की होती है कि मेरे चक्कर आ जाएंगे डोनेशन करने से, तो ऐसी कोई बात नहीं है। डोनेशन करना चाहिए, वो अपने शरीर के लिए लाभदायक होता है। और हर 4 से 6 महीने, साल में 2 बार करना चाहिए, जिससे क्या है कि शरीर का जो बीमारी होती है वो बाहर निकलती है और नया ब्लड बनता है। अभी आपकी जो टीम आई है उसमें कितने लोग आए, कितने डॉक्टर आए हैं और कहाँ से टीम आई है? जयपुर से टीम आई है, ब्लड बैंक का नाम है बंसल, और एक डॉक्टर है और 3 लैब टेक्नीशियन है और एक GDA स्टाफ है। जैसे ब्लड डोनेट करने के बाद में क्या क्या खाना चाहिए कि मतलब जो 24 घंटे में ब्लड रिकवर होता है, तो जो ब्लड डोनेट करने के बाद में सबसे पहले क्या करना चाहिए? ब्लड डोनेट से पहले अपने को कुछ एनर्जी या कुछ खाना वगैरह खाना चाहिए, जिससे कि एनर्जी बनी रहे, शरीर में संतुलन बना रहे, कि चक्कर वगैरह ना आए। और स्टार्टिंग में कईयों के हो जाता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। वोमिटिंग भी होती है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि स्टार्ट में जो घबराते हुए होते हैं ना, वो देते हैं, तो उससे हो जाते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप क्या संदेश देना चाहोगे जो आज आप यहाँ पे आए हो? काफ़ी लोग यहाँ पे ऐसे भी है जो आके चले गए, उनको ये डर रहता है कि हमें ब्लड डोनेट नहीं करना, कई मतलब घबरा के चले जाते हैं, तो उनको आप क्या बताना चाहोगे कि इससे क्या फ़ायदे होते हैं ब्लड डोनेट करने से? उनको क्या नुकसान? कोई भी नुकसान नहीं है और फ़ायदे हैं, उसके बारे में आप बता सकते हैं? नुकसान तो कुछ भी नहीं है, लेकिन फ़ायदे ही हैं अपने लिए, तो क्योंकि आगे जाके जो भी ब्लड डोनेशन करते हैं अच्छी बात है उनके लिए, और कोई नुकसान नहीं है। इससे क्या है कि अपना ब्लड सर्कुलेशन बना रहता है, हार्ट से रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं वो नॉर्मल हो जाती हैं।
शहीद गौरी शंकर जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद गौरी शंकर जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद गौरी शंकर जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। रक्तदान महादान, रक्तदान महादान, रक्तदान महादान, रक्तदान महादान। भारत माता की जय, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम।